हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज वो ब्लॉग मैं दिखा रही हूँ जो पहले कभी नहीं आया है मेरे आईडी पे, मेरे चैनल पे। आज है जितिया, जो कि बहुत ही हर माँ के लिए बहुत ही सुखद त्यौहार है ये। मैं भी उसमें से एक हूँ और सुखद तो थी ही, बस थोड़ा ग्रहण लग गया है दोस्तों। फिर भी बहुत दिल को कचोट करके, बहुत थाम करके ये मैं 4 साल के बाद मैं कर रही हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल ही इस सब से दूर हो जाना चाहती थी। ना मुझे व्रत करना था, ना कोई त्यौहार मनाना था, लेकिन मैं बोलूँ, सब जगह से मुझे सब लोग समझाए, बहुत समझाए। मायके हो, ससुराल हो, फ्रेंड लोग हो, सभी लोग बहुत समझाए दोस्तों। तो मैं सब अपनी बातों को हटा करके मैं सबकी बातों को मानने लगी हूँ। मान करके मैं शुरू की हूँ इस बार। और मैं सामने से मैं नहीं आपको बयान कर सकती थी, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना ली। क्योंकि कब मैं रो दे रही थी, कब मैं काम करते करते बिलख पड़ रही थी, सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो नियम होते हैं, क्योंकि जितिया में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं दोस्तों। मुझे हर कुछ निभाना था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको गिनती से करना होता है। वहाँ पर मैं टूट पड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। यहाँ पर मैं सबकी सुन करके भी अपने मन की थोड़ा अपना मन की हूँ। काउंटिंग चाहे पहले हो या आज हो, आज भी मैं वही गिनती से, पहले जैसे ही गिनती से सब कुछ करती हूँ। और ये दर्द मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, A to Z कोई भी नहीं समझ सकता। जो मैं बोलूँगी वही तो लोग समझाएंगे, लेकिन मैं जो फील करती हूँ वो शायद कोई नहीं समझ पाएगा दोस्तों। इसलिए इसको मैं फॉरवर्ड करके, स्पीड बढ़ा करके मैं आप लोग से सामने नहीं आना चाहती हूँ। बस ये एक ऐसा है। और ये इस ब्लॉग को बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार मैं तीज की थी। कुछ मेरे हेटर्स हैं, कुछ मेरे क्लोजी दुश्मन कहो, जैसे कहो, वो लोग भी इस ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे कि तीज की है ना तो पक्का करके इस बार जितिया करेगी। तो लो, आ गया जितिया। तुम लोग देखना चाहती थी ना, आ गया जितिया और मैं कर भी रही हूँ। अब तुम लोग को अच्छा लगे या ख़राब लगे, बातें बनाने के लिए तो तुम लोग शामिल ही हो, बट जिसके ऊपर बीतता है ना वही समझ सकता है। और लोग बातें बना सकते हैं। कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड, अच्छे रिलेशन सभी लोग हैं जो समझाए हैं, या जो देखेंगे ब्लॉग को, वो लोग बोलेंगे कि चलो हाँ, इस बार से शुरू की है, अच्छा किए, कहीं से तो शुरुआत करना था। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं ना दोस्तों, जो आपस में बातें करें, अच्छा सुनो ना, इस बार की है, इस बार की है, ये नहीं कभी मेरा दर्द समझने की कोशिश करेंगे कि किस दर्द से आज मैं ये त्यौहार, ये व्रत में कर रही हूँ। दिल में तूफान है और चेहरे पे हंसी है दोस्तों, लोगों के लिए। उस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर मैं सामने से बोलती ना, सामने ब्लॉग में आकर के बातें करती आप लोग से, तो शायद आप लोग का भी कलेजा फट जाता। इसीलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर दी। और फौजी साहब भी घर में नहीं थे जब मैं शूट कर रही थी, ड्यूटी गए हुए थे। उनको रहते भर में ये चीज़ करते करते मैं और फट पड़ती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फौजी साहब मुझे समझाते नहीं हैं, समझाते हैं और आगे बढ़ने का आप लोग को पता ही है कि हौसला देते हैं। बट ऐसा है ना, जब कोई समझाने वाला होता है ना तो और रोना आता है, सामने है। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट भी कर रही थी, ताकि सबको, सालू हो, फौजी साहब हो, सबको पता चले कि हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक होते हुए भी मैं काम कर रही हूँ। यही ये लोग को ढाढ़स देने के लिए, जो हमारे बिहारी भाषा में ढाढ़स कहते हैं, वो ढाढ़स देने के लिए मैं ये ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। देखिए, मैं सही हूँ, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ना दोस्तों, कलेजा फट जा रहा है मुझे।
क्यों भगवान, क्यों ऐसा? तो ये इसमें नियम यही होता है कि नोनी का साग हो, कंदा हो, मड़ुआ का आटा हो, झींगनी सतपुतिया हो, सब चीज। और ऐसा भी समय आ गया ना दोस्तों, फौजी साहब का ऐसा ड्यूटी हुआ कि मुझे ही खरीद के हर चीज़ लाना भी पड़ा। और आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस हिम्मत से जा कर के मैं लाई हूँ, किस हिम्मत से मैं उठाई हूँ, और किस हिम्मत से मैं यहाँ पर काम भी कर रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैं कभी ये सब वीडियो डालती थी पहले, लेकिन अभी मैं स्माइल लेकर के ही चेहरे पे तब सामने आती हूँ, ब्लॉग के स्टार्टिंग या एंडिंग दोनों करती हूँ। बट यहाँ पर मुझसे रहा नहीं गया, और क्या कर रही हूँ, क्या कब कर रही हूँ। और ये घड़ी जो आता है ना दोस्तों, जो मरुआ का आटा का रोटी बनाने का, यहाँ पर ज़्यादा ही दुखी मैं हो गई थी। लेकिन करना क्या था, सब कुछ करना ही था, और सब कुछ कर ही रही थी। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि जब ज़्यादा ही मन डिस्टर्ब हो ना, तो आजकल के डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा वीडियो कर लो, थोड़ा सा सेल्फी ले लो, तो वो चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही थी। मैं वीडियो तो कर रही थी, बस मैं खुश नहीं थी दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ पहले की बातें याद आ रही थी, हर चीज़ बातें याद आ रही थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो यादों में भी तरफ उठती हूँ मैं, कुछ बातें नहीं, सारी बातें से तरफ उठती हूँ मैं। तो यहाँ पर मड़ुआ का रोटी मैं बना रही थी, और कुछ बातें याद कर कर के मैं अंदर अंदर बिलख भी रही थी, बट मैं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दे रही थी, कर रही थी, बस दुखी मन था मेरा। और वही मैं देख रही थी कि इतने दिनों के बाद भी मैं कर रही हूँ, तो अच्छे से हो जा रहा था। और आप लोग बताना दोस्तों, आप लोग के यहाँ कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताना, और कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और क्या चीज़ मिसिंग है, क्या कुछ है, सब मुझे बताना दोस्तों। थोड़ा मेरी हौसला बढ़ेगी, और कुछ नहीं है। सालू बोल रही, माँ क्यों कर रही हो? अब उसको पता है कि ये सब चीज़ें होने पर मैं कितनी दुखी होती हूँ। लेकिन सभी बड़े लोग बोल रहे थे, फ्रेंड लोग बोल रही थी। पिछले साल जब मैं गई थी ना दोस्तों अपने ससुराल, तो वहाँ भी जो सास लगती हैं, सब मोहल्ले की हों, अपनी गोतिया देहात की हों, सभी लोग बोल रही थी कि तुम किया करो, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। सबकी बातों को मान करके मैं करने लगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अपने मन की भी मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, कितनों मन की कर लूँ, कितनों सबको समझाने की बातें कर लूँ, वही होता है जो लास्ट में मेरा तबीयत खराब, रोना। इसमें दो मत नहीं है दोस्तों कि मेरा कलेजा कैसा फट रहा होगा, सब लोग समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ आँख बिछाए बैठे हैं कि थोड़ी सी, चलिए कुछ नहीं। ब्लॉग अच्छी होगी तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों।